हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 29 नंबर पेज कवर किया था। अब 30 नंबर पेज कवर कर लेते हैं। यहाँ से जो है 29 नंबर पेज से डायरेक्टर और प्रमोटरों के ऑब्जेक्शन शुरू हुए हैं। इन्होंने भी वही जो PACL ने ऑब्जेक्शन उठाए थे वही किए हैं, लेकिन फिर भी एक बार डिटेल में इनको पढ़ना आवश्यक है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्टर जिन्होंने सेबी के समक्ष हाथ पीछे कर दिए थे कि हम जो है रिजाइन दे चुके हैं यहाँ से, हम जो है अब हमारा मतलब नहीं है, हमको नहीं पता कि PACL CIS का काम करती थी, हमारा तो इससे संबंध ही खत्म हो चुका था। इस वर्ष में किसी ने कभी रिजाइन देके और फिर ये बोल दिया कि हम इसके डायरेक्टर नहीं है। अब सेट के समक्ष वही डायरेक्टर जिन्होंने रिजाइन दे दिया था, जिन्होंने सेबी के सामने पल्ला झाड़ दिया था, वही सेट कोर्ट में बोल रहे हैं कि सेबी द्वारा कंपनी को बंद कर देने का आदेश देना माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। ये वही डायरेक्टर है साथियों। और यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो उनके प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करते हुए ये जो सेबी का ऑर्डर है इसको दरकिनार करना चाहिए और दोनों ही मुद्दों को अलग अलग तरीके से देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। दो मुद्दे कौन से कि ये CIS का काम करती है या नहीं करती है, अब दूसरा अब इसको बंद करना चाहिए कि इसको मौका देना चाहिए। ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं इनके हिसाब से, तो इनकी अलग से प्रोसीडिंग होनी चाहिए। अब फिर ये प्रश्न उठाते हुए बोल रहे हैं कि सेबी की तो कोई ऐसी प्रावधान ही नहीं है अलग से जिसके अंतर्गत ऐसा साबित किया जा सके कि पर्टिकुलर ये कंपनी जो है CIS में आती है या नहीं आती है। अब फिर ये उसके प्रावधानों की अवमान वो बातें करते हुए कि इसका ऐसा भी प्रावधान नहीं है, कोई गुमराह कर रहे हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 स्टेज प्रोसीजर निकाला था। और सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे उसके हिसाब से सेबी के जो होल टाइम मेंबर हैं वो जो है दोनों प्रोसीजर्स को अपनाने के लिए बाध्य थे कि एक जो है CIS में आती है या नहीं आती, पहला ये चेक करना है। अब अगर CIS में आती है तो आगे क्या करना चाहिए, उसके लिए भी आपको फ्रेश तरीके से कार्यवाही करनी पड़ेगी। ये दो चीजों को यहाँ पे मुद्दा बनाया गया है। लेकिन होल टाइम मेंबर ने जो दूसरा प्रोसीजर उसको तो अपनाया ही नहीं, सिर्फ पहले ही प्रोसीजर को अपनाते हुए गलत तरीके से गलत ऑर्डर पास कर दिया। आगे कह रहे हैं ना तो सेबी एक्ट और ना ही CIS रेगुलेशन ऐसा कहते हैं कि CIS का काम करना गैर कानूनी है। बात सिर्फ इतनी है कि CIS का काम करने के लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो यदि ये पाया जाता है कि PACL CIS का काम कर रही है तो अध्याय 9 का जो CIS रेगुलेशंस के अंतर्गत जो अध्याय 9 है उसका पालन करते हुए PACL और PACL के निवेशकों को मद्देनजर रखते हुए उनको मौका देना चाहिए कि वो CIS का लाइसेंस लें। आज ये मूर्ख ये भी बातें बोल रहे हैं। और होल टाइम मेंबर द्वारा सेकेंड स्टेज ना अपनाकर हमारी कंपनी पर बैन लगाते हुए इन्होंने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की है बल्कि CIS रेगुलेशन के अध्याय 9 की भी अवमानना की है। यहाँ तक ये लोग यही चीजें कह रहे हैं जो सेबी के सामने हाथ खड़े कर चुके थे, वो ये सब चीजें कह रहे हैं कि सेबी ने बैन लगा के गलत किया। ना कोई डायरेक्टर उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना उन्होंने सेबी के समक्ष इतना 92 पेज का ऑर्डर आ गया उसमें इन्होंने कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ हम कर रहे हैं। बाकायदा ये लोग 2015 का जो ऑर्डर जारी हुआ है उसमें भी कहीं कहीं ये यही बोल रहे हैं कि हम जो है CIS में ही आते थे, इन्होंने गलत किया। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर CIS में आते भी होते तो हम हमको क्यों नहीं मौका दिया लाइसेंस लेने का। एक तरफ ये भी बोल रहे हैं नहीं आते हैं, दूसरी तरफ आते तो हमको ये क्यों नहीं दिया। तो अभी भी प्रत्यक्ष रूप से PACL मान नहीं रही है अपना ये अपराध। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।